कायनात में 1,24,000 नबी आए, हर नबी शान वाला, हर नबी मुकाम वाला है। और हमारा ये अकीदा है कि रब्बे कायनात ने हर नबी को शान अता की है। याद रखें, किसी भी नबी की शान का हम इनकार नहीं कर सकते। अगर इनकार करेंगे तो दारा इस्लाम से खारिज हो जाएंगे। और किसी की नबूवत का भी इनकार नहीं कर सकते। सारे नबी मोहतरम हैं, काबिल एहतराम हैं, इज्जत के लायक हैं। लेकिन अल्लाह ने जितने भी नबी भेजे सारे इज्जत के लायक, एहतराम के लायक, शान के लायक हैं। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर ईसा रूहुल्लाह तक हर नबी शान वाला है, अजमत वाला है, रिफात वाला है। मगर कुर्बान जाऊं प्यारे आका की जात पर, जब बारी आई मेरे और आपके आका की, जब बारी आई आमिना के लाल की, जब बारी आई अब्दुल्लाह के दुर्रे यतीम की, जब बारी आई वद्दुहा के चेहरे वाले की, जब बारी आई वल्लैल की जुल्फों वाले की, जब बारी आई माज़ाक के काजल वाले की, तो रब्बे कायनात ने मेरे और आपके आका को सारे नबियों से ज्यादा फजीलत अता फरमाई। सारे नबियों से ज्यादा फजीलत अता फरमाई। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने इमामुल अंबिया बनाया। मेरे आका को अल्लाह ताला ने सारे नबियों का सरदार बनाया। मेरे आका को अल्लाह ताला ने अपना हबीब बनाकर भेजा है कायनात में। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद नबवी शरीफ में इशा की नमाज पढ़ाने के बाद आका खरामा खरामा मदीने की गलियों में बाहर निकले अपनी राया की खबरगिरी करने के लिए, अपने गुलामों के हाल अहवाल जानने के लिए। मेरे आका जब मदीने की गलियों में चलते चलते बाहर निकले तो सहाबा का कुछ ग्रोह झुंड बैठकर बातें कर रहा था। और बातें भी क्या खूब थी, हमारी तरह नहीं कि हम एक दूसरे की चुगलियां शुरू कर देते हैं। वो सहाबा थे, मुस्तफ़ा के गुलाम थे, जब आपस में बैठते थे वो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बातें करना शुरू कर देते थे, वो दीन की बातें किया करते थे। तो सहाबा में से एक कहने वाला कह रहा था कि आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने अबुल बशर बनाया है, सारे इंसानों का बाप बनाया है, अल्लाह ने उनको अपना सफीहुल्लाह बनाया है। दूसरा कहने वाला कह रहा था कि अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम को भी बड़ी शान दी है, नजीहुल्लाह बनाया है। तीसरा कह रहा था कि अल्लाह ताला ने इब्राहीम को बड़ा मुकाम दिया है कि अपना खलीलुल्लाह बना लिया है। एक कह रहा था कि अल्लाह ने इस्माइल को कितनी शान दी है कि अपना ज़बीहुल्लाह बना लिया है। ये गुफ्तगू जारी थी कि मेरे आका करीम उनके करीब पहुंच गए और उनकी गुफ्तगू समाअत करने लगे। अल्लाहु अकबर कबीरा, वो कैसा मुकाम होगा, वो कैसी घड़ियां होंगी कि मेरे आका अपने गुलामों की बातें समाअत कर रहे हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने गुलामों को ये कहते सुना, एक कह रहा था कि अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को बड़ी शान अता की है,
अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को अपना सफीउल्लाह बनाया है। एक कह रहा था कि अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम को नजीहुल्लाह बनाया है। एक कह रहा था अल्लाह ने इब्राहीम को खलीलुल्लाह बनाया है। एक कह रहा था अल्लाह ताला ने इस्माईल को ज़बीहुल्लाह बनाया है। एक कह रहा था अल्लाह ने मूसा को कलीमुल्लाह बनाया है। एक कह रहा था अल्लाह ने ईसा को कलमतुल्लाह बनाया है। सारे मेरे आका के गुलाम नबियों की शान सिफात बयान कर रहे थे। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने जब अपने गुलामों की बात सुनी, मेरे आका ने फरमाया मेरे गुलामों, बेशक अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को अपना सफ़ी बनाया, बेशक अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम को अपना नजी बनाया, बेशक अल्लाह ने इब्राहीम को खलील बनाया, बेशक अल्लाह ने इस्माईल को अपना ज़बी बनाया, बेशक अल्लाह ने मूसा को अपना कलीम बनाया, बेशक अल्लाह ने ईसा को अपनी रूह बनाया, कलिमतुल्लाह बनाया। सुन लो अला वाना हबीबुल्लाह, अल्लाह ने तुम्हारे नबी को अपना हबीब बनाया। अल्लाह ने आपके नबी को हबीबुल्लाह बनाया। मेरे आका को अल्लाह ताला ने अपना हबीबुल्लाह बनाकर कायनात में भेजा है। हबीब और कलीम में फ़र्क ये होता है, कलीम वो होता है कि जो अल्लाह के दीदार की तमन्ना करे, अल्लाह के चेहरे की ज़ियारत करना चाहे तो अल्लाह फरमा दे लन तरानी मूसा, ए मूसा मेरी ज़ियारत तू नहीं कर सकता, तू देख नहीं सकता। हबीब वो होता है जो अपने काशाने नबूवत पर आराम कर रहा हो, अल्लाह जिब्रील को भेज कर अपने महबूब को अर्शे मुअल्ला पे बुला ले। हबीब वो होता है जिसे अल्लाह अपना जिब्रील भेज कर खुद अर्शे मुअल्ला पे बुलाकर अपना दीदार करवा दे। इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की रूह तड़पी, आपने बड़ा खूब नक्शा खींचा। आप फरमाते हैं कि अल्लाह ने मेरे आका को, हमारे नबी को सारे नबियों से आला बनाया, सारे नबियों से आला सिफात अता फरमाई, सारे नबियों से आला शान अता फरमा कर कायनात में भेजा। इसीलिए आप फरमाते हैं सबसे आला हो हमारा नबी, सबसे आला हो। बावाज़े बुलंद पढ़ लीजिए, मेरे आका की बात हो रही है, मेरे आका का जिक्र पाक हो रहा है। इमाम बुखारी फरमाते हैं जिक्रुल अंबिया इबादतुन व जिक्रुस सालिहीन कफ़ारा। दुनिया वालों याद रख लो, नबियों का जिक्र करना अल्लाह की इबादत बन जाती है। हम इमामुल अंबिया का जिक्र कर रहे हैं, सारे पढ़िए सबसे आला हो हमारा नबी, सबसे आला हो हमारा नबी, अपने मौला हमारा नबी, अपने हमार खल्क से औलिया, औलिया से रसूल। आला हज़रत फरमाते हैं कि मखलूक़ात में आला औलिया अल्लाह होते हैं, खलक से औलिया मतलब ये कि अल्लाह की जो मखलूक है उनसे औलिया, औलिया से रसूल, और औलिया अल्लाह से जो ऊपर मुकाम है, मर्तबा है, वो रसूलों का है। आप फरमाते हैं खलक से औलिया, औलिया से रसूल, सब रसूलों से आला
पढ़ लीजिए सब रसूलों से आला भी अपने मौला का प्यारा भी सबसे आला एक दिन अल्लाह ताला की बारगाह में मूसा कलीम कोहे तूर पर जाकर हम कलाम हुए। अल्लाह ताला की बारगाह में कलाम करते करते कहने लगे, ए अल्लाह, मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ कि मौला क्या मुझसे भी कोई तेरा आला नबी है? अल्लाह ने फरमाया कि आप प्यारे कलीम तुझसे भी आला है। ए प्यारे कलीम तुझसे भी मेरा महबूब आला अफजल बनकर कायनात में आया है। ए प्यारे मूसा, अगर तू चाहता है कि मैं तेरी रूह से भी ज़्यादा तेरे करीब हो जाऊं, ए प्यारे मूसा, अगर तू चाहता है मैं तेरे जिस्म से भी ज़्यादा तेरे करीब हो जाऊं, ए प्यारे मूसा, अगर तू चाहता है मैं तेरी हलक से भी ज़्यादा तेरे करीब हो जाऊं, ए प्यारे मूसा, अगर तू चाहता है कि तेरे जिस्म में चलने वाला जो खून है उससे भी ज़्यादा तेरे करीब हो जाओ। मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे, मौला फिर क्या करूं? अल्लाह ने फरमाया, प्यारे मूसा, मेरे महबूब आखिरुज़्ज़मान नबी पर दरूदो सलाम पढ़ा कर, मैं तेरी रूह से भी ज़्यादा तेरे करीब हो जाऊंगा। अल्लाह ने फरमाया कि प्यारे मूसा, मैंने अपना महबूब ऐसा बनाकर भेजा है जो उससे प्यार करेगा, उससे चाहत करेगा, मैं उसकी रूह से भी ज़्यादा उसके करीब हो जाऊंगा और उसके जिस्म में चलने वाले खून से भी ज़्यादा उसके करीब हो जाऊंगा। ये बहुत बड़ी खुशनसीबी है आप लोगों की कि आप अपने आका और मौला की मोहब्बत में आकर बैठे हुए हैं, अपने नबी पर दरूदो सलाम के गजरे पेश करते हैं, अपने आका की ज़ात पर दरूदो सलाम पढ़ते हैं, अपने आका की मोहब्बत में महफिल सजा कर बैठे हैं। इमाम मुस्लिम ने मुस्लिम शरीफ के अंदर ये हदीस नकल की है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चंद सहाबा मस्जिद नबवी शरीफ में बैठकर जिक्र पाक कर रहे थे, महफिल सजा के बैठे हुए थे। आका अलैहिस्सलाम उस महफिल में पहुंचे। मेरे आका ने फरमाया, गुलामों क्या कर रहे हो? तो सहाबाए कराम ने अर्ज किया, जलसना नदउल्लाह व नहमदुहु। आका, हम इसलिए बैठे हैं कि हम अल्लाह को पुकार रहे हैं, उसकी हमद बयान कर रहे हैं और साथ हम अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं कि ए अल्लाह, तूने हमें ऐसा नबी रसूल अता किया है कि जिसके सदके से अल्लाह तूने हमें हिदायत अता फरमाई। ए अल्लाह, जो तूने हमें दीन दिया है, जो तूने हमें हिदायत अता की है, जो तूने हमें अपनी बारगाह में झुकने का तरीका और सलीका अता किया है, जो तूने हमें अपनी बारगाह में झुकने का तरीका अता किया है, वो सारे का सारा मुस्तफ़ा के सदके से मिला है। हम जो कुछ भी हैं अपने मुस्तफ़ा की वजह से, और यकीन जानिएगा हम भी जो कुछ हैं हम भी अपने आका के सदके की वजह से हैं। अगर इंसान आज अल्लाह की बारगाह में झुकता है, मस्जिद में आता है, नमाज पढ़ता है, अजान देता है, तो ये सारा कुछ मेरे मुस्तफ़ा की खैरात है, मुस्तफ़ा के सदके से है। इसलिए आप खुश नसीब हैं, घर वाले अहले खाना खुश नसीब हैं कि जिन्होंने अपने नबी की महफिल सजाई है, अपने आका की याद में बैठे हैं। मेरी दुआ है खल्क़ कायनात मोहतरम जनाब चौधरी फरमान साहब और इनके बच्चों को अल्लाह ताला अजर अजीम अता फरमाए, इस घर के अंदर बरकतें अता फरमाए, रिज़्क़ में, माल में, जान में, औलाद में
कारोबार में बरकत और तरक्की अता फरमाए। मोहतरम चौधरी फरमान साहब हैं, भाई अनवार साहब हैं, भाई इमरान साहब, इशफाक साहब, भाई तारक साहब, जिन्होंने आज इतनी खूबसूरत महफिल सजाई है। दुआ है कि अल्लाह ताला इन बरादरान के अंदर मोहब्बत, प्यार, इत्तिफाक अता करे, इनके रिज़्क़ में बरकतें अता करे। अल्लाह इस घर को शैतानों के शर से, ज़ालिमों के जुल्म से, हासदीन के हसद से, नदर बद से महफूज फरमाए। और आज की इस महफिल मिलाद के सदके हमारे भाई कमर को अल्लाह ताला मुस्तफ़ा की आल औलाद के सदके नेक साले नूरीना औलाद अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह।